हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है कैलेंडर। हम लोग आज कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे उसमें इसके ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है कैलेंडर। तो फर्स्ट तो हम इसके देखिए, कैलेंडर से ही हमें ये समझ जा रहा है कि एक्चुअल में हम लोग डेट वगैरह या डेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कि एक साल में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। या तो 365 डेज होंगे या फिर 366 डेज होंगे। 365 डेज कौन से होते हैं जिसमें लीप ईयर नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये नो लीप ईयर होते हैं। और 366 कौन से होते हैं, जो लीप ईयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लीप ईयर और वो नॉन लीप ईयर क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्यों 365 डेज वाले में इसमें जो फरवरी होती है वो हमारी 28 डेज की होती है, और लीप ईयर वाले में जो हमारी फरवरी होती है वो होती है हमारी 29 डेज की। ठीक, इतनी जानकारी तो हर किसी को होती है, चाहे नॉर्मली स्टूडेंट्स को या फिर पेरेंट्स को ये बात सब कुछ पता होता है। लेकिन अब हम इसके आगे के बारे में जानेंगे कि कैसे ऑड डेज निकालते हैं, या हम कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं लीप ईयर है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ये पता करना हो कि जो ईयर हमें दिया गया है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए एक मेथड होता है कि नॉर्मली अगर नॉर्मल ईयर हो तो हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, नॉर्मल ईयर लाइक जैसे कि 1996 हो गया, 1998, 1998, या फिर मान लीजिए 2003 हो गया। लेकिन जो सेंचुरी ईयर होते हैं, जिसको हम शताब्दी ईयर भी कहते हैं, सेंचुरी ईयर को हम डिवाइड में 4 से नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको डिवाइड 400 से करेंगे। सेंचुरी ईयर का एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि 1000, 2000 या 1100, जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए, 1200, जिसके भी लास्ट में 2 जीरो आएगा वो एक सेंचुरी ईयर होता है। अब हम कैसे निकालते हैं लीप ईयर, मीन्स डिवाइड वगैरह करके, वो हम इस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पहला दिया गया है 1998, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। कितने से, 4 से। अच्छा, अब वो पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। अगर आपका पूरा कट जाता है, मीन्स की रिमाइंडर में अगर कुछ भी ना बचे, तो इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। लेकिन अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच रहा है, 1 बचे, 2 बचे, चाहे कुछ भी बचे, तो इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर है, वो एक लीप ईयर नहीं है। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो आप चाहे तो इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर लास्ट के 2 डिजिट को, 9, 8 को ध्यान से देखिए। अब बताइए डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, 9, 8 को अगर मैं नॉर्मली डिवाइड करूँ तो ये किस तरीके से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, 1 8, 4 4 जा 16। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जो है वो रिमाइंडर में बच रहा है, लेकिन ये बचना नहीं चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 1998 है ये क्या है, ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इतना समझ आएगा। दूसरा ईयर लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 1996। तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैं लास्ट के 2 डिजिट को भी कर सकती हूँ। तो 96 डिवाइड में 4, तो 4 2 जा 8, 1 6, तो 4 4 जा 16। मीन्स ये पूरा कट गया। तो ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। पूरा कट जाए तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, और अगर ना कटे तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो सेंचुरी ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब हम बात करें और ईयर्स की, जैसे कि अब हम बात करें 2000 की, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे
400 से, तो क्या ये पूरा कट जाएगा, तो 0 से 0 0 0 4 5 20, मीन्स क्या बचा, पूरा का पूरा ये कट गया, 5 से डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचा, तो यस ये एक लीप ईयर है। अच्छा मान लीजिए मैं 1800 की बात करती हूँ, तो ये कितने से डिवाइड करूंगी, 400 से, क्यों, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, तो 20 से 20 क्या है, लेकिन 4 के टेबल में क्या 18 आता है, तो नहीं आता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक नो लीप ईयर है। अच्छा 1882, अच्छा ये क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर या सेंचुरी है, 0 तो है नहीं, तो क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 2 डिजिट कोई मैं कर सकती हूँ, ठीक है। 82 के डिवाइड होगा 4 से, कट गया, ये आया 2, तो इधर क्या आएगा हमारा 4 0 0, मीन्स ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट में रिजल्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये एक नो लीप ईयर है। आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है कि जिनके लास्ट में 2 0, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर है, और अगर उसमें भी कुछ रिमाइंडर में नहीं बचा है तो इसका मतलब वो एक लीप ईयर है, लेकिन अगर रिमाइंडर में कुछ बच रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। सेम नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से नहीं, किसे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर कुछ बच रहा है रिमाइंडर में तो इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर है, और अगर कुछ नहीं बचा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पर्टिकुलर ईयर दिया होगा कि 5 साल के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सीखते हैं, जैसे कि आपको कुछ ईयर्स दिए हैं और ये बताना है कि कितने लीप ईयर इनमें आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि शुरू के 5 साल में, मीन्स 1 से लेकर 5 तक, इनमें कितने लीप ईयर आएंगे, तो ये बात आपको पता है, चाहे तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने पे कटेगा, 1 कटेगा, मीन्स आप इस तरीके से ही तो करेंगे, 5 है, मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। तो ये जो है ना आपका रिजल्ट, ये क्या बता रहा है कि 5 साल के अंदर एक बार लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 5 साल में कितनी बार लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर आएगा। उसी तरीके से 10 साल में कितने 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप कहेंगे एक तो 4 में आया होगा, चौथा आया होगा, दूसरा कौन सा आया होगा, 8th आया होगा, मीन्स कितने लीप ईयर आएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे। इसी हिसाब से 15 साल में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, तो 15 साल में आया होगा, 4 आया होगा, 8 आया होगा, 12 आया होगा, बस। तो कितने लीप ईयर आ गए इसके अंदर, 3 आ गए, ठीक है। अच्छा 20 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 20 साल में आपका होगा 4 आया होगा, 8 आया होगा, 12 आया होगा, फिर उसके बाद 16 आया होगा, फिर 20वां साल जो है वो खुद एक लीप ईयर रहा होगा। तो टोटल कितने लीप ईयर आए होंगे 20 साल में, 5 लीप ईयर आए होंगे। अच्छा उसी हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ 50 साल में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, तो आप नॉर्मल क्या कीजिए, देखिए आखिरकार कितना डाटा निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ, 50 साल 4, तो 4 1 जा 4, 1 बचा 0, तो 4 2 जा 8, तो हमारे कितना बचा 2, मीन्स टोटल कितने पे कट गया, तो 12 पे कट गया। तो इसका मतलब है कि 50 साल में टोटल 12 लीप ईयर आए होंगे, ठीक है। 50 साल में कितने लीप ईयर आए, 12। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि 100 साल में, 1 से लेकर 100 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो फर्स्ट क्या करो, आप एक एक करके काउंट नहीं करोगे, आप करोगे पहले आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 100 साल को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, पहले मैं इसको डिवाइड बाय 4 करती हूँ, तो कितने आ गए, 25 आ गए। लेकिन ये सच में 100 साल में 25 ही लीप ईयर थे। मैंने आपसे कहा था कि जो भी एग्जैक्ट आपको सेंचुरी ईयर दिया होगा, 1 से लेकर 100 तक सेंचुरी ईयर इसमें कितने हैं, तो 1 है, कौन सा, 100वां साल खुद। और हमें ये पता है जो भी सेंचुरी ईयर होता है उसको किससे डिवाइड करते हैं, तो 400 से, मीन्स 99, 1 से लेकर 99 तक तो 4 से डिवाइड हुआ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 100वां साल है वो एक्चुअल में डिवाइड होना किससे था,
वो 400 से डिवाइड होना था। लेकिन जब मैंने 100वें को भी 4 से डिवाइड कर दिया, वो कट तो गया लेकिन वो गलत हुआ है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि 100वें साल को एक्चुअल में मुझे 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना था। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा जो 100 है वो 400 से पूरी तरीके से कट ही नहीं रहा है, तो 100वां साल जो है वो एक्चुअल में लीप ईयर है ही नहीं। लेकिन अगर मैं मेथड के हिसाब से जाऊं तो वो तो काउंट हो रखा है, तो हम कहेंगे कि 100वां साल लीप ईयर है नहीं, इसलिए हम उसको हटा देंगे। तो एक ही तो इसमें सेंचुरी ईयर है, कौन सा 100वां है, तो मैंने एक घटा दिया, तो टोटल 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सेम 200 साल में, 200 साल को मैं क्या करूंगी, पहले 4 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। लेकिन क्या 50 सच में है, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि 200 साल के अंदर दो सेंचुरी ईयर है। कौन कौन से, एक तो आपका 100 है, दूसरा कौन सा है 200। और हम ये भी देख रहे हैं 100 और 200 दोनों के दोनों 400 से डिवाइड हो ही नहीं रहे। क्यों, क्योंकि ये तो सेंचुरी ईयर है और इनको 400 से डिवाइड करना था, लेकिन हमने गलती से 4 से कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही डिवाइड हो नहीं रहा है, इसीलिए जितना भी आंसर आया है, मीन्स 50 आंसर आया, मैं उसमें से 2 माइनस कर दूंगी। तो टोटल 200 साल में कितने लीप ईयर हो गए, तो 48 हो गए। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप 300 साल का निकाल सकते हैं, 400 साल का निकाल सकते हैं। साल में करेंगे तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। अब बताइए, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आएगा 75। अब 75 ही है क्या, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने लीप ईयर छिप गए, 3 छिप गए। कौन कौन से, एक तो 100, 200 और 300, तीनों के तीनों लीप ईयर इसमें आ गए। लेकिन ये तीनों के तीनों ही जो है ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो हम बोलेंगे इसमें तो पर वो काउंट हो गए, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 सेंचुरी ईयर है जो कि 4 से डिवाइड हो गए होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो गलत हुए। क्यों, क्योंकि उनको 400 से करना था। तो हम कहेंगे कि 300 साल में टोटल 72 लीप ईयर थे। अब बारी आई 400 ईयर की। 400 साल में क्या करूंगी, पहले मैं करूंगी 4 से डिवाइड, मेरा आंसर आएगा 100। अब बताइए इसके अंदर कितने लीप ईयर है, तो इसके अंदर है 100, 200, 300 और 400। क्या मैं 4 माइनस कर दूं, 400 साल के अंदर 4 सेंचुरी ईयर है, तो क्या मैं 100 में से 4 माइनस करूं, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 100 जो है ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ, 200 ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ, 300 ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन जो ये 400 साल वाला है, मीन्स 400 वाला ईयर जो है वो एक सेंचुरी ईयर से डिवाइड हो रहा है। मीन्स 400 से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब 400 वाला ईयर जो है वो एक लीप ईयर है। तो हम ये वाले को नहीं माइनस करेंगे, हम इसको इसी में रहने देंगे। हम कौन सा माइनस करेंगे, 300, 200, 1, तो मीन्स हम 3 लीप ईयर माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 97 ईयर। तो हम कहेंगे कि 1 से लेकर 400 साल तक टोटल 97 लीप ईयर है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर, कि 400 साल में 29 डेट जो है वो कितनी बार आता है। तो दोस्तों 29 डेट, अब देखिए जो 29 है वो तो देखा जाए हर महीने में आता है, लेकिन 1 फरवरी को छोड़कर। कैसे, जनवरी में आए, फरवरी में आएगा कब, जब वो लीप ईयर होगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, बाकी जितने भी महीने हैं, मीन्स हम ये बोलेंगे 12 में से टोटल 11 मंथ्स में 29 डेट आता है। और हमें पूछा कितने साल का है, तो 400 का डाटा है। तो 400 साल में टोटल 400 साल में 11 महीने हर साल में आया है। मीन्स पहले साल में भी 11 महीने में 29 आए, दूसरे साल में भी 29 आए होंगे 11 महीने में। तो हम कहेंगे 11 मंथ में 29 आए हैं, कब तक, 400 साल तक। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा इतना।
अब हम कौन सी बात करेंगे कि जो फरवरी हमने छोड़ा है, क्यों? क्योंकि फरवरी में कई बार 28 आता है और कई बहुत कम 29 आता है। 29 आता कब है? जब वो लीप ईयर होता है। अब हम बात करेंगे उन लीप ईयर की जिनकी फरवरी में 29 डेट आया होगा। तो अभी हमने ठीक पहले पढ़ा है कि 400 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे 97। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी ईयर्स बचे उनमें लीप ईयर नहीं होता है, वो सबके सब नॉर्मल ईयर होते हैं। तो अब जब हम इसको प्लस कर देंगे तो मीन्स 4497, हम ये कहेंगे कि 29 डेट 400 साल के अंदर 4497 बार आया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे ऑड डेज निकालना सीखेंगे और कैसे हम ये पता लगाते हैं कि अगले महीने में उस तारीख को कौन सा डेट होगा या उस साल को कौन सा डेट था, वो सब कुछ अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।